हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। अभी मैं गोरेगांव वेस्ट में खड़ा हूं, जहां जो है मैं मारा के लेके जो है कुछ कंप्लेन है, और जो है इस ऑफिसर पर जो है आरोप लगाया जा रहा है। बिना नोटिस और बिना इंफॉर्मेशन के इन लोगों का जो है घर तोड़ा जा रहा है मारे के प्रशासन द्वारा। लेकिन इन लोग का, स्थानीय लोग का कहना ये है जो कुछ परसेंट को है चाबी दिया गया, लेकिन 95% को चाबी नहीं दिया गया। और बारिश का भी सीजन चालू हो गया है, 1 जून से बारिश का सीजन चालू हो जाता है। तो ये बारिश में जो है बच्चे के लेके, छोटे छोटे बच्चे को लेके ये लोग कहाँ भटकेंगे और कहाँ जाएंगे। अगर मारे वाले इन लोगों को अगर शिफ्ट करवाते हैं तो इन लोग का कहना है लिखित में दे, ठोस पेपर बना के दे। जो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, गोरेगांव के अंदर ही शिफ्ट करने की इन लोगों की मांग है। लेकिन देखना ये होगा, जो अगर गोरेगांव में इन लोग को शिफ्ट करवा रहे हैं तो ठोस कागज लिखित और सिर्फ गोरेगांव में ही चाहिए। ये नहीं कहीं से यहाँ से उठाए और कहीं जाकर फेंक दिए। इन लोग को ये कहने हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये लोग विरोध करेंगे, जम के विरोध करेंगे। और इन लोग को जो है आक्रोश है। तो हम पूछते हैं जो इन लोग को अगर ऐसा नहीं होता है तो किस तरह से ये लोग आवाज उठाते हैं और कहाँ तक जाने की बात हो रही है। सर, किस तरह की ये आवाज उठा रहे हैं और किस तरह की बात हो रही है? सर, ये हम लोग की मांग यही है। हम लोग का शासन और प्रशासन से हमारा कुछ झगड़ा नहीं है। हम लोग को सिर्फ न्याय चाहिए। हम लोग का न्याय, ये हम लोग की मांग यही है कि जहाँ पर हम लोग रह रहे, यहाँ पे हम लोग रह रहे, हमको आजू बाजू में कायम स्वरूप का घर दो, एकदम कायम स्वरूप का। अब कैटेगरी म्हाडा का ये जीआर है। अब कैटेगरी के हिसाब से उनको हम लोग को देने के लिए सीओ सर से बातचीत हुई थी, वाइकर साहब से मीटिंग हुई थी। उन्होंने यही देने का वादा भी किया था। सीओ सर ने बोला था कि हम इनको भाड़ा देके हटाएंगे, लेकिन वाइकर साहब ने बोला था इनको भाड़ा मत दो, इनका निकाल लगाओ। तो सीओ सर ने क्या बोला, हमारा आजू बाजू प्लॉटिंग में काम चालू है, हम इनको वहाँ पे बिठा देंगे। लेकिन सर, सीओ सर की बात ना मानते हुए ये लोग हमारे पे कार्रवाई करने आ रहे हैं। तो रविंद्र वाकर साहब की बात ना मानते हुए लोग कार्रवाई करने आ रहे हैं। अभी 4-5 दिन रामबाव 4-5 दिन पहले मीटिंग हुआ था मंत्रालय में मीटिंग हुआ था। बताओ जरा, ये हमारे मंत्रालय में कैसे मीटिंग? मंत्रालय में क्या बोला गया? मंत्रालय में ये बोला गया कि ये लोग जहाँ से आए थे इनको वहां पर बनने के बाद क्यों नहीं भेजा गया, और अगर नहीं भेजा गया तो उस जगह पे कौन है, उस जगह पे कौन है, ये लोग कैसे रह गए, अगर ये लोग रह गए तो इनका बंदोबस्त कौन करेगा, ये कहाँ जाएंगे। तो ये सारी बातें हुई। और इतना भी कहा गया कि पहले इनका आप तरीके से जो भी है इनको रेगुलर करिए, और उसका जीआर भी है कि इन लोगों को रेगुलाइज किया जाए। जिन लोगों ने अब कड़ा ऐसा कैटेगरी बनाया उसके लिए लोग कुछ तैयार ही नहीं होते, उसके ऊपर कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं। बस एक ही कहते हैं नहीं वो ऐसा नहीं होता। प्रशासन द्वारा कोई नोटिस दिया गया? नोटिस देते हैं, लेकिन नोटिस देने का तरीका कैसा है। अगर हम नहीं नोटिस ले रहे तो दरवाजे पे चिपका के चले जाते हैं। अच्छा, आपने चिपका के चले जाए तो बार बार हम आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप उसको आपका जो बात करो ना, हमारे जो प्रतिनिधि हमारे साथ आते हैं आप उनसे म्हाडा के अधिकारी की चर्चा क्यों नहीं कराते। और जब चर्चा होती तब वहां पर एग्री करते हैं कि हम सब करेंगे, और जैसे ही बाहर आते दूसरे दिन प्रोटेक्शन लेके आ जाते। वहां पर प्रॉमिस करते कि हम, आप जैसा बोल रहे हो आपकी मांगनी बराबर है, सही है, हम आपके तौर तरीके से सहमत है, हम सब आपके लिए करेंगे, और दूसरे दिन प्रोटेक्शन लेके आ जाते हैं। तो हमारे प्रशासन का बोलना ये है जो हम लोग घर के चाबी दिया है, कहीं पे और शिफ्ट करवा रहे हैं। वो उन लोगों को ऐसे ही दे दिया है चाबी, मतलब उन लोगों को कोई लिखा पढ़ी नहीं किया, चाबी ले लो हम बाद में देंगे। अरे बाद में 40 साल आप लोगों ने पेपर बना के नहीं दिया। जब 40 साल नहीं दिया तो आप 2 महीने में और 6 महीने में पेपर दोगे, हमें आप पे विश्वास नहीं है। बिल्डर का एग्रीमेंट था म्हाडा के साथ में, ठीक है। 376 गाले, ये 376 जो था हमारा गाला था, ये हमको म्हाडा की तरफ से बना के मिलना था। ये 672 गाले ये पत्राचाल का था। पत्राचाल का जब काम रुका था तो म्हाडा ने अपने हैंडओवर किया ना, म्हाडा ने उनको कॉपरेट करके आगे किया ना, तो वैसा हमारा क्यों नहीं करती है, क्यों हमारे लिए उनको रास्ते पे छोड़ रही है। दूसरा इसमें लिखा म्हाडा के हिस्से के 180 गाले 1800, ये अभी तक बना नहीं है। ये बिल्डर कैसा और कब बना के देने का था इसमें पूरा लिखा हुआ है। ये पेपर भी आपको हम लोग देते,
अरे माड़ा का ठाव है ये भी आपको देते हैं, अब केटी कार है जो GR है ये भी आपको देते हैं। आप इसमें ले जाइए, आप देखिए, अगर हम लोग गलत है तो हम लोग से बैठ के बात करो। हम लोग बार बार मीटिंग मांगते हैं CO सर से बार बार कि हमारा निकाल लगा, हमारे लिए बैठ के बात करो, तो हमारी मीटिंग वो लोग सक्सेस होने नहीं देते, बैठ के बात करने देते, बस आते और हम लोग के साथ में दादागिरी करते। बस कैसे भी तुम यहाँ से जाओ, 5,000 डिपॉजिट, 3,000 भाड़ा भरो। कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हमको तो 22 साल हो गए। हाँ 22 साल हो गया, 22 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पे। हमारे प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी जो हमारे ग्रुप वाले बोलेंगे वही हम वैसे ही करेंगे। घर के बदले घर चाहिए यहीं पे, और वाइकर साहब ने वादा किया हमको यहीं बनाना चाहे हमारा यहाँ बना के दे सकती है, बनाना नहीं है तो नहीं देगी, तो मतलब हम क्या मांग रहे हैं? हम अपना घर मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेगर पेपर बना के दिया, भाड़ा दे रहे तो 3,000 का आएगा भाड़ा, पहला बोलना चाहिए। भाड़ा जब भर रहे तो पहला बोलना चाहिए ना कि हमको इतना भाड़ा दे दो। और भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और बात करना चाहिए, क्या कहना चाहिए सर? आपको बोलिए ना अभी मतलब कि हमको यहाँ से मतलब लोग जबरदस्ती निकाल रहे हैं, धमकी भी देते आते तो कि आप नहीं खाली करोगे तो हम आपका आके मतलब बुलडोजर डाल के आपको तोड़ के चले, तो आप क्या कर सकते हो? तो सही बात है, मैं ऐसा इंसान मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वही चाहता हूँ कि मतलब मुझे मेरा जो हक है मेरे को मेरा हक मिले यहाँ पे। मैं मतलब महीने का 3 महीना भाड़ा नहीं दूंगा ना डिपोजिट दूंगा, मेरे को मेरा खुद का रूम यहाँ पे मिलना चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे हमारा प्रशासन से? सर मैं अपील यही करना चाहूंगा कि मुझे मेरा मतलब मुझे खुद का मतलब अपना खुद का मिले, खुद का फ्लैट मिले, जहाँ भी मिले मेरा खुद का मिले। मेरे को ये नहीं कि मतलब मेरे को महीने भाड़ा भरने पड़े, क्योंकि सर मैं खुद परेशानी में, मैं खुद हैंडीकैप हूँ, तो मैं महीने का मतलब मेरा मतलब अपना खुद का खर्चा के बिलवान दे, तो हम रोज का भाड़ा महीने का भाड़ा कहाँ से भरेंगे, डिपोजिट कहाँ से भरेंगे? सर वो सब तो हम नहीं भर पाएंगे सर। हाँ सर कितने साल से आप रहे? सर यहाँ पे मैं सर मतलब यहाँ पे 20 साल हो गए। 20 साल से आप हाँ फैमिली सर, के साथ रह रहे हैं। हाँ मैं यहाँ पे 20 साल से आ रहे थे सर। तो आप ही बताइए, हम 20 साल से आ रहे थे, हम कहाँ जाएंगे? देखिए ये जो एक हैंडीकैप है, हैंडीकैप का दर्द समझ सकते हैं। इसका कहना यह है जो मैं तो काम भी नहीं करते, मतलब कोई वर्क भी नहीं करते हैं, मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो फिर हम 3,000 रुपया हमारा प्रशासन को डिपॉजिट मतलब महीने के कैसे भरे और कहाँ से लाए? हम 3,000 रुपया कहाँ से लाए? इसका कहना है, इसके दर्द के साथ